वर्ष 2026 से आपका इनकम टैक्स एक्ट कंप्लीटली बदलने वाला है। जी हाँ, 64 साल पुराना टैक्स एक्ट रिप्लेस हो रहा है। और सबसे शॉकिंग बात है कि गवर्नमेंट अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल अकाउंट को भी चेक कर सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 चेंजेस जो डायरेक्टली आपको अफेक्ट करेंगे। 11 अगस्त 2025 को संसद में एक नया इनकम टैक्स बिल पेश होता है, जो कि 1961 के पुराने एक्ट को रिप्लेस करने के लिए लाया गया था। लेकिन यहाँ पर आपके लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि टैक्स रेट तो आपकी सेम रहेगी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो बदल रहा है। उसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहला बड़ा चेंज आएगा कि पुराने बिल में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज थी। 298 सेक्शंस में कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज बार बार यूज़ होती थी, लेकिन नए बिल में सिंपल क्लियर लैंग्वेज होगी जो कि नॉर्मल व्यक्ति भी समझ सकेगा। यहाँ पर आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपको करंट टैक्स फॉर्म समझ में आता था या नहीं। दूसरा बड़ा चेंज है वर्चुअल डिजिटल स्पेस एक्सेस। ये सुनकर आपको शॉक लगेगा। टैक्स अथॉरिटीज़ को अब मिलेगी नई पावर। पहला, ईमेल सर्वर्स चेक करने की पावर। दूसरा, सोशल मीडिया अकाउंट्स की एक्सेस। और तीसरा, ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट्स की स्क्रूटनी। और चौथा, डिजिटल वॉलेट्स और इन्वेस्टमेंट को चेक करने की पावर। अब जो पहले सोशल मीडिया में खूब शो ऑफ करते थे, बढ़ चढ़कर अपनी कारें दिखाते थे, अपनी ज्वेलरी दिखाते थे, तो उनके लिए ये सावधान होने वाली बात है। यहाँ पे थोड़ा वेट करिए। ये सिर्फ तभी होगा जब आप सम्मन्स मिलने के बाद भी अपने डॉक्यूमेंट्स आईटी डिपार्टमेंट को नहीं देंगे। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि ये एक तरह से गवर्नमेंट का प्राइवेसी इन्वेजन है? कमेंट में बताइए यस और नो। एक बात याद रखिए कि ये एक्ट आज से लागू नहीं हो रहा है, बल्कि 1 अप्रैल 2026 से ये नया टैक्स एक्ट लागू होगा। मतलब अभी आपके पास 8 महीने हैं प्रिपरेशन के लिए। अब मैं डायरेक्टली आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला, डिजिटल स्पेस एक्सेस के बारे में आपकी क्या राय है? दूसरा क्वेश्चन है, क्या सिंप्लीफाइड लैंग्वेज एक्चुअली हेल्प करेगी? और तीसरा है, 1 से 10 की स्केल पर आप इसे कितने नंबर देंगे और कितने रेडी है आप इस चेंज के लिए? थैंक यू।